you can ठीक है. So ठीक है, तो ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, डॉटेड एरिया जो शेडेड पार्ट है, वो ये वाला एरिया है. ठीक है, ये वाला एरिया. ठीक है, ये एरिया है. ठीक. एंड देयर आर सम टीथ्स ऑन दिस पार्ट, और दो टीथ्स जब आपस में कांटेक्ट में होंगे या एंगेजमेंट में होंगे तो क्या होगा भाई, दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्सेस लगाएंगे. दोनों कुछ एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्सेस लगाएंगे. ठीक है, और यही फोर्स हमने यहां पर दिखा रखा है. सो यू कैन सी ये जो डैश्ड लाइन है, ये ठीक है, दिस डैश्ड लाइन, it is showing the total force P, capital P. It is showing the total force capital P. ठीक है, and when you try to resolve it in three different directions, you can resolve it into three components. What are those components? You can resolve P into tangential force and radial force and what, axial force. So you can see what in this direction along the tangent, जो इसके along है, ये जो आपको लाइन दिख रही है CD, it is denoting the tangential force. Okay, tangential force PT. ठीक है, when you resolve along CD, when you resolve total force along the line CD, you get what, tangential force, and you get the another component. This is called PS, and this PS is what, contact force. It is the contacting force. It is the contacting forces, and it is composed of two forces. That is radial force and your axial force. ठीक है, इस तो कहने का क्या मतलब है, you can resolve total force into two components, PT and PS, and PS can be further resolved into two more components, those are PR and PA. ठीक है, अच्छा जी. तो इस रेजोल्यूशन को अगर आप देखें, यू कैन इजिली सी दैट व्हाट प्लेन BCDA या फिर ABCD को हम यहां पर रिप्रेजेंट करें. जो ये प्लेन यहां पर बनाया गया है, वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस प्लेन इन हियर. ठीक है, एंड यू कैन सी दैट टोटल फोर्स इज मेकिंग एन एंगल विद tangential force. It is equal to what, alpha. And what is alpha? Alpha is your pressure angle. ठीक है, alpha is your pressure angle. And so from this you can have P and PT के बीच में आप रिलेशनशिप ले सकते हैं, and you have the relation between P and PS. Similarly, you have this projection A, or you can say the plane AEB.
AEDF, 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 and you have made this it here. ठीक है, आपने इसको यहां पर बनाया, ठीक है, and you can easily see what PS can be resolved into PR, PR and PA, and PS is making an angle gamma, ठीक है। गामा एंगल क्या है भाई, गामा क्या है, who will tell, what is gamma, बताइए भाई, गामा क्या है, what is gamma, बताइए भाई, हितिक, बताएं भाई, what is gamma, अदील मलिक, अम्मार मोहम्मद, हितिक जैन, मोहम्मद अमीन, मुगीज अंजुम, सादन एहसन, पिच एंगल, ओके, साहिल खान, pitch cone angle, yes it is pitch cone angle, yes exactly pitch cone angle, ठीक है, it is pitch cone angle, and so भाई थोड़ा सा रिप्लाई भी करते रहें, ऐसा ना हो कि आप लोग गायब हो जाएं बीच क्लास छोड़ करके, ठीक है, ओके वेरी गुड। So PS is making an angle with the PR और रेडियल डायरेक्शन के साथ ये एक एंगल बना रहा है गामा, ठीक है। एंड सिमिलरली, तो इस तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे भाई, सिंपल है, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, इस फिगर में आप देखिए पीएस को आप लिख सकते हैं, पीआर को लिख सकते हैं क्या, पीएस कॉस गामा, पीआर को आप लिख सकते हैं पीएस कॉस गामा, एंड पीए को आप लिख सकते हैं क्या, पीए को आप लिख सकते हैं व्हाट, पीएस साइन गामा, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो यू कैन राइट पी आर इज इक्वल टू पी एस कॉस गामा एंड पी ए इज इक्वल टू पी एस साइन गामा। नाउ व्हाट यू हैव इज पी आर, अब इस डायग्राम में देखिए आप, इस डायग्राम में या इस प्लेन ए बी सी डी में आप देखिए, तो पी एस को आप क्या लिख सकते हैं, पी एस कैन बी रिटन एज, पी एस कैन बी रिटन एज पी साइन अल्फा, पी साइन अल्फा, ठीक है। और इट इज मच बेटर कि आप इसको रिप्रेजेंट करें किसके टर्म्स में, टेंजेंशियल फोर्स के टर्म्स में, टेंजेंशियल फोर्स के टर्म्स में, क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस पता होता है, क्यों पता होता है, कैसे पता होता है भाई, टेंजेंशियल फोर्स हमें इस वजह से पता होता है कि क्या, हमें टेंजेंशियल फोर्स ऑलमोस्ट हमेशा हर केस में पता होता है, नोन होता है, क्यों, क्योंकि हमें पावर पता होती है, पावर पता होती है, ठीक है, पावर, पावर is equal to what, torque into omega, and torque is equal to pt into what, d by 2, simple, ठीक है। तो it is better to represent it in, it is better to represent it in what sense, किस किस चीज में रिप्रेजेंट करें, टेंजेंशियल फोर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, तो P S upon PT is equal to tan alpha, ठीक है। So you can simply write PS is equal to PT tan alpha. So substituting it back, you can have PR is equal to PT tan alpha and into cos gamma, and similarly you can have PA is equal to PT tan alpha into sin gamma. Remember this and please note it down, please note it down, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक, अच्छा जी, इतनी बात यहां तक समझ में आ रही है आप लोगों को, यस और नो, यस और नो, अम्मार मोहम्मद, व्हाट, यस ओके गुड,
नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब पीटी कहां से आएगा भाई आपके पास, पीटी कहां से आएगा, जैसे बताया था यहां पर हम थोड़ा सा नोटेशन चेंज करते हैं, टॉर्क की जगह हम लोग टॉर्क को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे टी से, नाउ नाउ ऑनवर्ड्स वी विल रिप्रेजेंट टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे भाई, एम सबस्क्रिप्ट टी से, ठीक है, एम सबस्क्रिप्ट टी से। तो टॉर्क कैन बी सॉरी पीटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टॉर्क अपॉन रेडियस, टॉर्क अपॉन रेडियस। नाउ व्हाट वी हैव इज कि हम ये मान के चल रहे हैं, देखिए होता क्या है कि ये तो आपका जो कोण है, ये तो आपका कोण है, ठीक है, तो लगता जो फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स जो लग रहा है वो अलोंग द लाइन लग रहा है, पूरी लाइन पे लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे, ये मान के चलेंगे क्या कि ये एक पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है ना, एंड दैट पॉइंट इज लाइंग इन द मिडिल, इन द मिडिल, ठीक है ना, यहां पर, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, इसको हम डिनोट कर रहे हैं आर एम से, या फिर कह लीजिए मीन रेडियस, मीन रेडियस, ठीक है, मीन रेडियस, ठीक, मीन रेडियस, एंड दिस इज योर फेस विड्थ, ठीक है। तो पीटी टॉर्क को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पीटी इंटू आर एम, पीटी इंटू आर एम, ठीक है। तो पीटी इज इक्वल टू एम टी, दैट इज टॉर्क अपॉन आर एम, आर एम, ठीक है, आर एम, ठीक। नाउ आर एम को हम कैसे लिख सकते हैं, आर एम को हम कैसे लिखना है, हम आर एम को कैसे लिखें भाई, तो आर एम को लिखने का सबसे आसान तरीका है क्या, ये क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, डी बाई टू, ठीक है, डी बाई टू, ठीक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आपकी ये क्या है, डी बाई टू है, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल सी बात है, अगर इससे हम डी बाई टू से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दें, इतनी डिस्टेंस, ठीक है, इतनी डिस्टेंस अगर हम माइनस कर दें तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगी कितनी, ये एंगल क्या है भाई, गामा, सो ये भी गामा ही होगा भाई और ये भी गामा ही होगा, ठीक है, ठीक। अच्छा जी, अब ये जो टोटल विड्थ है ये कितनी है भाई, बी है, फेस विड्थ है भाई इतनी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई, बी बाय टू कॉस, सॉरी, बी बाय टू, ठीक, बी बाय टू कॉस गामा, ठीक है, एंड जब ये डिस्टेंस b बाई टू कॉस, सॉरी b बाई टू, माई बैड, दिस इज नॉट b बाई टू, b cos gamma, okay, this distance will be equal to, this distance will be equal to what, b cos gamma, ठीक है। सो इसका हाफ कितना होगा, ये तो क्योंकि मिड पॉइंट पे है भाई तो ये इसका हाफ होगा, b बाई टू कॉस गामा, सिमिलरली दिस विल बी b बाई टू कॉस गामा, सो ये भी आपका b बाई टू कॉस गामा हुआ। सो जब ये b बाई टू कॉस गामा ये डिस्टेंस हुई, तो ये क्या हुआ भाई, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये आपकी आएगी, इतनी डिस्टेंस जो है वो आपकी आ जाएगी b बाई टू साइन गामा, ठीक है, दिस डिस्टेंस विल कम आउट टू बी b बाई टू साइन गामा। सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द this distance from d by 2 to obtain this radius, mean radius, mean radius. So द मीन रेडियस या मीन मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको मिल जाएगा dp बाई टू, ये हम पिनियन की बात कर रहे हैं तो पिनियन के लिए dp बाई टू माइनस b बाई टू साइन गामा, ठीक है, b बाई टू साइन गामा। रिमेंबर दिस रिलेशनशिप, ठीक है, मिड पॉइंट रेडियस इज, मिड पॉइंट रेडियस फॉर आपका बीवल गियर क्या है, dp बाई टू माइनस b बाई टू साइन गामा, b बाई टू साइन गामा, okay, is it clear to everyone, yes or no,
यस और नो? ओके, ठीक। नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज कि जैसे हमारे हर केस में हम कोई भी केस लेते थे, ठीक है, गियर के केस में, सो while making the free body diagram, while making the free body diagram कि फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं, ठीक है, फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं, एक मिनट, कोई खाली पेज है क्या? यस, हियर आई हैव, ठीक है। यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि जैसे हमारे कुछ सिंपल अप पर गियर की बात कर लें, ठीक है, ठीक, और ठीक, तो मान लीजिए कि ये दो गियर्स हैं, ठीक है, सो दे विल बी हैविंग, ये हमने पिच सर्कल्स ही दिखाए हैं, पिच सर्कल्स ही दिखाए हैं। तो ये गियर अगर इस डायरेक्शन में मूव करा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला गियर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। सो व्हेन दिस गियर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये वाला गियर जो है किधर फोर्स लगाएगा भाई? इस गियर पे। तो इस गियर का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा कि ये वाला गियर जो है इस गियर पे एक टेंजेंशियल फोर्स इस तरफ लगा रहा है, PT, ठीक है, एंड अ रेडियल फोर्स इज बीइंग एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, PR. Similarly, when you draw the free body diagram of this gear, you will see that this gear is applying a force on this gear in this direction, in this direction, in this direction, ठीक है, and a radial force in this direction, PR and PT, ठीक है। सेम चीज आपको बिवेल गियर के साथ भी देखने को मिलेगी, बिवेल गियर के साथ भी देखने को मिलेगी when you have, when you draw the free body diagram of the what बिवेल गियर, ठीक है, बिवेल गियर, तो मान लीजिए कि इसका रोटेशन जो है, जैसे हमारा अर्लियर केस था, ये केस, ठीक है, तो ये जो गियर है हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो दूसरा गियर मेशिंग में होगा, मेश में होगा इसके साथ, वो इस पे इसके मोशन के अपोजिट फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, इसके मोशन के अपोजिट फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। So tangential force will be acting in this direction and axial force will be acting along this and radial force is acting along the radius of the gear, ठीक है। और जो दूसरा मेश में होगा वो उसके जस्ट अपोजिट, इसका जो दूसरा यहाँ पे इसके साथ जो मेशिंग में होगा उसके ऊपर जस्ट सारे के सारे जस्ट अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, अपोजिट फोर्सेस इन दोज केसेस, एक्सियल फोर्स इस तरफ, टेंजेंशियल फोर्स इस तरफ, पी एक्सियल एंड रेडियल आपका वो आपका सेम डायरेक्शन में ही लगेगा along the radius, ठीक है, PR, PR, ठीक। So you have to remember this thing while making the free body diagram. In sometimes they ask in the exam to make a free body diagram for your gear forces, ठीक है, gear forces के लिए कई बार वो free body diagram पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। So it is necessary due to this, ठीक है। For this you must remember how to draw the free body diagram, ठीक। अच्छा, coming to related to this we have to find we have to solve this problem. uh, the problem is a pair of bevel gear transmitting 7.5 kilowatt of power at 300 rpm as shown in the figure. The pressure angle is given, how much it is, 20 degrees. Determine the component, determine the component of the, determine the component of the resultant gear tooth forces and draw the free body diagram of the forces acting on the pinion and the gear, pinion and the gear, ठीक है, pinion and the gear, ठीक। सो कैसे फाइंड करेंगे भाई, बताइए।
हम्म। द क्वेश्चन इज, आप सबने क्वेश्चन पढ़ा भाई? आमिर मोमिन, रेज योर हैंड। अदील मलिक, प्लीज रेज योर हैंड। एंड अम्मार लिख रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, लिखिए पहले, उसके बाद बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है। जब भी लिख लें तो बताएं भाई, स्टार्ट करें। ओके, सबने लिख लिया भाई क्वेश्चन? आमिर, अदील, अम्मार, हितिक एंड मोहम्मद अमीन, मुगीज, एहसन, साहिल। ओके, ठीक है। यस सर। ओके ओके, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, इसमें ज्यादातर डेटा गिवन है। ठीक है, तो पहले तो हमें पावर दे रखी है, तो पावर और स्पीड से हमें क्या मिल जाएगा भाई? पावर और स्पीड से टॉर्क मिल जाएगी। ठीक है, टॉर्क मिल जाएगी। ठीक, यस और नो? हम्म, नहीं। और फिर उसके बाद जब टॉर्क आ गया तो आप क्या निकाल लेंगे भाई? बताइए, टॉर्क से क्या निकलेगा? टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बताइए भाई, पहले तो हम लिख ले क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या डेटा है। पावर कितना है भाई? 7.5
किलोवाट, ठीक। और इट्स बेटर कि आप इसे लिखें 7500 वॉट्स, ठीक है। एन इज गिवन, पिनियन का एन गिवन है, कितना है भाई, ओमेगा ये कितना है 300 आरपीएम, ठीक है। तो ओमेगा कितना आया, ओमेगा टेल मी द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 पाई n अपॉन 60। कैलकुलेट करके बताएं भाई कितना आया, कैलकुलेट करके बताएं भाई, हाउ मच इट इज 31.414, ठीक है 31.4, ठीक। ये चीज आ गई भाई आपकी, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। जब ओमेगा आ गया तो आपके पास और क्या गिवन है भाई, अल्फा, अल्फा इज 20 डिग्रीज, अल्फा इज 20 डिग्रीज। नाउ तो एम टी, टॉर्क कितना हो गया भाई, टॉर्क टॉर्क कितना हो गया, पावर अपॉन ओमेगा, एंड दिस इज हाउ मच, ओके 7500 अपॉन 31.4, and it is around 238.73 न्यूटन मीटर, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क वी आर गेटिंग नाउ। अब देखिए भाई टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इज टेंजेंशियल फोर्स इनटू मीन रेडियस, टेंजेंशियल फोर्स इनटू मीन रेडियस। टॉर्क तो हमें पता है, पीटी हमें नहीं मालूम, पीटी निकालना है, आरएम हमें नहीं मालूम, तो आरएम क्या होगा भाई, मीन रेडियस, मीन रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट, आरएम एज इट वाज गिवन बाय व्हाट, डीपी, ठीक है। पिनियन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, d/2 माइनस b/2 साइन गामा, ठीक है, b/2, ठीक। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पिनियन, सो ये जो पिच सर्किल डायमीटर है, या पिच सर्किल डायमीटर जो है हमारे कोन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे गियर पिनियन की बात कर रहे हैं, तो पिनियन का ही लेंगे, तो पिनियन का पिच सर्किल डायमीटर ये जो है हमारा कितना है 150 mm, ठीक है, एंड गियर का 200 mm है। फेस विड्थ जो है वो कितनी दे रखी है 40 mm, बी की वैल्यू जो है हमें कितनी दे रखी है 40 mm, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट इट, व्हाट इट इज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, डीपी कितना है 150/2 माइनस बी कितना है 40/2 इंटू साइन गामा, साइन गामा, ओके। तो ये बताइए भाई साइन गामा दे रखा है या गामा की वैल्यू दे रखी है भाई, गामा, एनीवन, हाउ विल यू कैलकुलेट गामा, यस, नो नहीं दे रखी है, बात सही है। तो कैसे फाइंड करेंगे गामा, गामा कैसे फाइंड करेंगे, सो बैक टू, गामा की वैल्यू क्या होगी भाई, किसी को याद है, लास्ट क्लास में बताया गया था, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ, या फिर आप कह लीजिए गामा का रिलेशन जो है किसके साथ है, अगर आप ये जो एक्सिस है, ठीक है, इसको एक्सटेंड करिए, ठीक है, ये आपने एक्सटेंड किया, ठीक, एंड यू ऑल्सो एक्सटेंड दिस,
ठीक है, पिच कोण। तो ये एंगल क्या हो गया भाई, ये वाला एंगल क्या हो गया, गामा। यही तो है पिच कोण एंगल। हम्म, ठीक है, पिच कोण एंगल तो यही है। ठीक है, यही तो एंगल है गामा। ठीक, सो इस ट्राइंगल में देखिए, ये क्या है, डीपी बाय 2, और ये डिस्टेंस क्या है भाई, डी जी बाय 2। ठीक है, तो tan गामा इज इक्वल टू व्हाट, डीपी बाय 2 अपॉन dg by 2, or you can simply write it as dp by dg, or you can write it as mzp upon mzg। ठीक है, और सिंपली zg अपॉन zp, सॉरी, zp अपॉन zg, tan गामा। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो गामा फॉर द गियर। ठीक है, पिच कोन एंगल फॉर द गियर। सो पिच कोन एंगल फॉर द गियर के लिए हमें tan गामा इज इक्वल टू व्हाट, डी जी बाय डीपी, और जेड जी बाय जेड पी। ठीक है, सो अभी हम पिनियन की बात कर रहे हैं, तो tan गामा फॉर पिनियन इज इक्वल टू व्हाट, dp by dg, dp by dg। so what is the value of, ओके आपने निकाल दिए, ओके वेरी गुड, इट इज 75, ओके सॉरी, 150 divided by 200 is equal to what, 3 by 4, and gamma is equal to tan inverse 3 by 4, and yes it is correct, gamma is coming out to be 36.869। ठीक है, 36.869। ठीक है, तो आर एम की वैल्यू कितनी आ गई, 75 माइनस 20 इंटू साइन 36.869। ठीक है, 869। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एम की वैल्यू बताएं भाई, कितनी आई, बताइए। आर एम इज इक्वल टू हाउ मच, 75 माइनस 20 इंटू, कितना आएगा भाई ये, 63। ठीक, mm। ठीक है, और इसे आप लिख सकते हैं क्या, 0.063 मीटर्स, 0.063 मीटर्स। तो भाई यहां से आपका एम टी, और यू कैन राइट इट पी टी, टेंजेंशियल इज इक्वल टू एम टी अपॉन आर एम। एम टी अपॉन आर एम, जब एम टी अपॉन आर एम आया तो क्या हुआ भाई, एम टी कितना है, 238.73 न्यूटन मीटर अपॉन 0.063 meters। So what is this value? What is this value? बताइए भाई,
टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई बताएं कैलकुलेट करके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल फोर्स? 3789.365 न्यूटन्स। 365 न्यूटन्स, ठीक है। अब आपके पास टेंजेंशियल फोर्स आ गया भाई, टेंजेंशियल फोर्स आ गया तो अब आपका क्या कुछ बचा ही नहीं भाई। टेंजेंशियल फोर्स जब आ गया, टेंजेंशियल फोर्स जब आ गया तो आपके पास क्या बचा भाई? कुछ नहीं बचा। अब कुछ नहीं निकालना है, अब सिंपल पी आर इज इक्वल टू क्या क्या था भाई? पी टी टेंजेंशियल फोर्स टाइम्स tan अल्फा इंटू, एम आई राइटिंग इट राइट और एम आई डूइंग इट रॉन्ग? कॉस गामा, ठीक है। तो पीटी कितना है भाई? 3789.3636 into tan alpha, that is tan 20 into what? Cos gamma, cos gamma, cos gamma, gamma is 36 point how much? 869, ठीक है। So what is this value? What is this value? कैलकुलेट करके बताएं भाई। बताइए भाई कितना आ रहा है? Is it coming out to be 1100? 03.8, 11:0.3838 what? Newtons. And similarly you have P axial, what it is? PT times tan alpha into sine gamma, sine gamma. So what it is? 378.9.36 into tan 20 into sine 36.869. So this comes out to be 827.54 Newton. 827.54 Newton. Yes. So ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब जहां तक बात रही इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की, तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त आप हमेशा ये बात याद रखिए कि रेडियल फोर्स जो है, रेडियल फोर्स जो है हमेशा जो है कोई भी मतलब गियर हो वो अलोंग द रेडियस लगेगा, ठीक है, अलोंग द रेडियस लगेगा। और एक्सियल फोर्स जो है वो इनटू द एक्सिस मतलब कोन के एक्सिस बेस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, चाहे पिनियन हो चाहे गियर हो, ठीक है। एंड टेंजेंशियल फोर्स विल बी एक्टिंग टेंजेंट टू द सिलेंडर, मतलब सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, एकदम टेंजेंट जाता हुआ दिखेगा, तो पीटी, ठीक है। सामने से देखिएगा तो आपको लगेगा कि एक फोर्स जो है वो टेंजेंट बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो फोर्सेस हैं वो कैसे कैसे लगेंगे, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स विल बी एक्टिंग, इफ यू लुक एट फ्रॉम द फ्रंट, इस तरफ से देखेंगे आप तो आपको एक टेंजेंट बनाता हुआ नजर आएगा जो कि ये इस फोर्स से दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, इस फोर्स से दिखाया जा रहा है इस डायरेक्शन में। रेडियल फोर्स विल बी एक्टिंग along the radius towards the center,
एंड एक्सियल फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। ठीक, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, ठीक है भाई। आप नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल मेथड्स एंड ऑप्टिमाइजेशन की है, तो मैं ही कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। मैं ही कंटिन्यू करूंगा। आप लोग ये बताइए, ब्रेक तो नहीं चाहिए आप लोगों को? डू यू पीपल नीड ब्रेक और shall I continue? No, you do not want breaks. Okay, I am continuing this lecture. देखिए भाई, अभी आपका जो ये चल रहा है यूनिट, बिवल गियर पे है, ये सेकंड यूनिट ही है, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपका ये थोड़ा सा, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, मतलब थोड़ा सा अगर आप इसको समझ लेंगे अच्छे से तो आसानी पड़ेगी आपको, ठीक। तो हमने दो कुछ चीजें समझ ली इसमें, कि पहले तो हमने क्या पढ़ लिया था, बेसिक्स, ठीक है। ठीक, बीवल गियर कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। देन वी हैव लर्न अबाउट द टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज लॉजीज, ठीक है। बीवल गियर की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, फोर्स एनालिसिस, फोर्स एनालिसिस, फोर्स एनालिसिस, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट, डिजाइन ऑफ बिवल गियर, डिजाइन ऑफ बिवल गियर, ठीक है ना। तो इस डिजाइन में हम लोग मेनली जो हमारा फोकस है वो किस पे रहेगा, स्ट्रेट बिवल गियर पे, स्ट्रेट बिवल गियर पे, स्ट्रेट बिवल गियर पे, ठीक है। ठीक, अच्छा जी, स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था, ठीक है ना, क्या, why people are leaving the class, why people are leaving the class, yeah। सो स्टार्टिंग में ही हमने, एक मिनट, मुगीज अंजुम, मिस्टर मुगीज, आर यू देयर? यस सर। ओके, ठीक है। हितिक, अदील एंड आमिर, ठीक है, ठीक, ओके, गुड। नाउ ठीक है, तो अभी हम स्ट्रेट बीवल गियर की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बात की थी क्या, कि गियर डिजाइन में, चाहे हमने हेलिकल गियर जब डिजाइन किया था तब भी हमने क्या किया था भाई, एक स्पर गियर, इमेजिनरी स्पर गियर माना था। और यहां पर भी हम एक काम करेंगे क्या, बिवल गियर को डिजाइन करते वक्त भी हम क्या करेंगे, एक स्पर गियर ही, इमेजिनरी स्पर गियर ही मानेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग डिजाइन करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ठीक। नाउ देखिए, तो आपने, हमने एक चीज तो मान ली कि भाई ये जो यहाँ पर है हमारा, ये हमारा टीथ है, ये हमारी शाफ्ट एक्सिस है, ठीक है। दिस इज आवर शाफ्ट एक्सिस, ठीक है। दिस इज आवर टीथ, दिस रेड शेडेड पोर्शन, ठीक है। दिस शेडेड पोर्शन इज आवर टीथ, ठीक है। ठीक, ये हमारा टीथ है, ये हमारी पिच लाइन है, ठीक है। दिस इज आवर पिच लाइन, ठीक है, पिच लाइन, ठीक। अब ये जो पिच लाइन है, ठीक है, इस पे जो बैक पोर्शन है, यहां से अगर हम, यहां से जो बैक कोन अगर पीछे एक्सटेंड करते थे, ठीक है, यहाँ पे इसको हम एक्सटेंड करते हुए, इसको रेडियस मानते हुए एक पिच सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। और उसी पिच सर्किल को, उसी पिच सर्किल के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, एक स्पर गियर, ठीक है ना। एंड दिस इज आवर फॉर्मेटिव स्पर गियर, ठीक है ना। एट लार्जर लिया
ठीक है, और यही हम बिवल गियर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक। तो ये जो फॉर्मेटिव स्पर गियर है हमारा, इसकी रेडियस थी कुछ भाई, किसी को याद है कितनी रेडियस थी? डज एनीवन रिमेंबर्स? दिस इज द radius of this spur gear. What is that? Does anyone remembers? Huh? Does anyone remembers? D/2? No. D/2 तो आपका ये वाला रेडियस है, ये चीज। ठीक है, ये है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, सी इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये है D/2। ठीक है ना, D/2। ठीक है, ठीक। तो जब सामने से आप देखेंगे तो ये सर्कल दिख रहा है, लेकिन ये जो RB जो है, RB, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये RB बैक कोन रेडियस जो है हमारा, या बैक कोन डिस्टेंस जो है। ठीक है, एंड we had done this in the last class. RB was how much? RB was RB was, किसी को याद है भाई? हाफ डे जा रहा हूँ। हाँ? अच्छा, इंडियन बुक अभी तो क्लास ले रहा हूँ। सर आपको मैं एक बार सर को बोल दूंगा। ठीक है, ठीक है। Okay, so RB was given by what? D/2 cos gamma। ठीक है, D/2। यस, एग्जैक्टली अदील मलिक। यस यस, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छे। ठीक है, yes, coming back to here we have, ठीक है, and you can see that this D जो हमारे पास D था, वो क्या था भाई? 2R, ये है। ठीक है ना, तो D/2 इज गिवन एज R। ठीक है, सो यू कैन राइट RB इज इक्वल टू फॉर्मेटिव गियर का जो आपका वो है, यू कैन राइट इट एज R by cos गामा। R/cos gamma। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, करना क्या है हमें, करना क्या है हमें कि ये जो टीथ है, ठीक है ना, ये जो फेस विड्थ है, अगर आप यहां से मूव करना शुरू करें तो हम छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए, मतलब जो इसकी बीम स्ट्रेंथ है, दो पार्ट्स में डिजाइन करते हैं हम लोग गियर को। ये बात आपको याद है क्या? पहला चीज है बीम स्ट्रेंथ, और दूसरा क्या है? बीम स्ट्रेंथ। दूसरा क्या है? वियर स्ट्रेंथ। वियर स्ट्रेंथ। ठीक है, वियर स्ट्रेंथ। तो बीम स्ट्रेंथ और वियर स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करते हैं हम लोग गियर को। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग करेंगे, अच्छा ठीक है, पहली चीज हम क्या करेंगे? बीम स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करेंगे। तो बीम स्ट्रेंथ डिजाइन करने के लिए हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे कि थ्रू आउट द फेस विड्थ। क्योंकि देखिए, जैसे हमारा स्पर गियर में था, स्पर गियर में क्या होता था कि अगर आपको याद हो तो ये आपका टीथ है। ठीक है, ठीक, ठीक है, ये आपका टीथ है। ठीक, तो स्पर गियर में एक चीज खास हुआ करती थी कि आप अलोंग द विड्थ
मूव करते हैं, ये आपकी फेस विड्थ है। अलोंग द विड्थ जब आप मूव करते हैं तो क्या होता है भाई, ये जो सेंटर से जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स आपकी टॉर्क की जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन बिवल गियर में क्या हो रहा है, बिवल गियर में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप अलोंग द विड्थ, फेस विड्थ आप मूव करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ सबसे कम है, ठीक है, और यहाँ फिर थोड़ी सी बढ़ गई, फिर यहाँ और आगे गए और बढ़ गई, और आगे और गए और बढ़ गई, और लास्ट में जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी आपकी डिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपकी टॉर्क में वेरिएशन आएगा, टॉर्क में वेरिएशन आएगा। सो इस चीज को अकाउंट करने के लिए, इस चीज को अकाउंट करने के लिए क्या करते हैं हम, एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, कि ये जो फेस विड्थ है, ठीक है ना, छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, पिच कोन सेंटर से, पिच कोन सेंटर से एक एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, फेस विड्थ का एलिमेंट, जिसकी थिकनेस है dx, जिसकी थिकनेस है dx, ठीक है। और इस एलिमेंट की, इस टूथ एलिमेंट की, इस टूथ एलिमेंट की कुछ क्या है भाई, इस टूथ एलिमेंट की हम लोग बीम स्ट्रेंथ निकालेंगे, इस छोटे से एलिमेंट की हम बीम स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है। और उस छोटे से एलिमेंट की बीम स्ट्रेंथ निकाल करके फिर हम यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। जब हम यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी विल गेट व्हाट, पूरे बीम की स्ट्रेंथ मिल जाएगी हमें, ठीक है, पूरे बीम की स्ट्रेंथ मिल जाएगी, ठीक। ये वैसे ही है जैसे हम लोग पहले करते थे, क्या नाम है, सोम में करते थे, ठीक है, सोम में यूनिफॉर्म लोडिंग हुई है, तो हम यहाँ छोटा सा एलिमेंट लेकर के उसके लिए मोमेंट की इक्वेशन लिखते हैं, एंड देन वी विल इंटीग्रेट व्हाट थ्रू दी होल एलिमेंट। सो हमें पूरे बीम, पूरे लोडिंग की वजह से मोमेंट मिल जाता है, पूरे लोडिंग की वजह से मोमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी हमने सेम काम किया है, क्या कि छोटे से एलिमेंट के लिए बीम स्ट्रेंथ निकाली हमने, छोटे से एलिमेंट के लिए बीम स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल ट्राई टू, देन वी विल इंटीग्रेट एंड फाइंड द बीम स्ट्रेंथ फॉर होल एलिमेंट, फॉर होल टीथ, ठीक है ना, पूरे टीथ के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये कैसे होगा, ये देख लेते हैं जरा, ये कैसे होगा। तो कुछ चीजें चाहिए होती हैं। अच्छा, इस छोटे से एलिमेंट को हम स्पर गियर मान के चलेंगे भाई, स्पर गियर, ठीक है। तो स्पर गियर के लिए हमारे पास क्या होती थी भाई, बीम स्ट्रेंथ एस बी, स्पर गियर के लिए बीम स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, एस बी इज इक्वल टू मॉड्यूल इंटू व्हाट, बी फेस विड्थ इंटू सिग्मा, बी इंटू बेंडिंग स्ट्रेंथ है वो, और ये हमारा लुईस फॉर्म फैक्टर है, लुईस फॉर्म फैक्टर, लुईस फॉर्म फैक्टर, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे आपका फेस विड्थ क्या हो जाएगी भाई, dx, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट की जो विड्थ है वो हमारी dx है, dx है, ठीक है। तो bx इज इक्वल टू dx, mx निकालना है भाई हमें, mx, ये mx क्या होगा, मॉड्यूल ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, मॉड्यूल ऑफ दिस सेक्शन इज गिवन बाय, कैसे निकालेंगे भाई, बहुत आसान है भाई, क्या थोड़ा सा इसको रब कर दें क्या, ठीक है, ओके, एक शीट छोड़नी चाहिए थी मुझे, ठीक। आइए भाई, अच्छा देखिए, मान लीजिए कि इस एलिमेंट, जैसे इस एलिमेंट की डिस्टेंस, ये इसका जो पिच रेडियस ये है हमारा, इस एलिमेंट, इस पॉइंट पे हमारा पिच रेडियस कुछ होगा, ठीक है ना, ये, ठीक है। तो इस पे, इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने अज्यूम किया उसके लिए हमारी डिस्टेंस कितनी है, आर एक्स, हमने मान लिया कि ये आर एक्स है, ठीक है, आर एक्स है। सो वी कैन हैव द रिलेशनशिप बिटवीन, we can have the relationship between what, rx, rx
that is the perpendicular distance or radial distance of this element from the axis of the shaft. इसको हम लिख सकते हैं क्या, r x upon r into is equal to x upon x a नॉट। ये कैसे लिखा आपने भाई, ये मान लीजिए कि एक पॉइंट है आपका, ये वाला जो ट्राइंगल है, आप इसको देखें, ठीक है, ठीक, एंड यू मेक अ ट्राइंगल लाइक दिस, ठीक है। जब आप इस ट्राइंगल को यहां पर देखिएगा तो ये ट्राइंगल कुछ आपको ऐसा दिखेगा, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज ओ, ठीक है, दिस इज ओ एंड दिस इज गामा। हाँ, ये कुछ मान लीजिए पॉइंट हमारा है बी, ठीक, ये आपकी यहां से लेकर के ये आपका फेस विड्थ, चलिए, और यहां पे आपका कहीं ये एलिमेंट ले रखा है आपने, ठीक है, एलिमेंट ले रखा है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कितनी है भाई, आर, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो है आपकी आर, एंड दिस इज योर आर एक्स, ठीक है, एंड this distance is x and this whole distance is this is your pitch cone distance a naught, ठीक है। तो आप चाहे आप tan सॉरी साइन गामा के उससे लगा दें, साइन गामा के उससे लगा दें, साइन गामा इज इक्वल टू व्हाट, आर एक्स अपॉन x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भाई आपका, कैपिटल R अपॉन ए नॉट, ठीक है। और यू कैन राइट इट एज लाइक दिस, आर एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए नॉट एंड आर एक्स कैन बी रिटन एज एक्स इंटू आर अपॉन ए नॉट, ठीक है, ठीक। अच्छा, मॉड्यूल को हम क्या लिखते हैं भाई, मॉड्यूल को हम क्या लिखते हैं, मॉड्यूल को, module can be written as what, module can be written as d upon what, z, d upon z, यही तो लिखते हैं मॉड्यूल को। तो d को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 2r अपॉन z, ठीक। और मॉड्यूल एट दिस सेक्शन x, module at a section x at a section that is at distance of x can be written as mx is equal to 2rx upon z, 2rx upon z, ठीक है, 2rx upon z, ठीक। and rx we have calculated here, rx we have calculated here, we can substitute mx is equal to 2rx upon z and 2 इंटू आर एक्स की वैल्यू हम यहां से जो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वी कैन सब्स्टिट्यूट इट हियर, ठीक है। सो वी गेट एम एक्स इज इक्वल टू 2x r कैपिटल R अपॉन z इंटू ए नॉट इज योर पिच कोन डिस्टेंस, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, दूसरे एंड पे अगर आप बात करें, दूसरे एंड पे आप बात करें, जो मॉड्यूल की बात करें, यहां पर जो एक्चुअल में हमारे गियर का मॉड्यूल है वो कितना है भाई, m इज इक्वल टू 2r अपॉन z, ठीक है, ठीक। नाउ यू जस्ट सब्स्टिट्यूट, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई एंड इक्वेशन 2 मान लीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल गेट mx इज इक्वल टू mx, that is module at this section, module at this section can be given by module at this section, module at this section into x upon a naught, into x upon a naught। तो आपका mx की वैल्यू आ गई, mx की वैल्यू आ गई,
बी एक्स आपको पता है दैट इज डी एक्स। सिग्मा बी इज कांस्टेंट क्योंकि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, एंड वाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, एंड वाई विल बी टेकन फॉर दी क्या नाम है, वाई इज कांस्टेंट क्योंकि ये नंबर ऑफ टीथ पे ही डिपेंड करता है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर ऑफ टीथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टीथ जो है चाहे इस सेक्शन पे हो, चाहे इस सेक्शन पे हो, चाहे इस सेक्शन पे हो, हर जगह कांस्टेंट ही रहेंगे, हर जगह कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। सो beam strength for this section is, let's say, del SB is equal to mx bx into sigma bx into y, लिख लिया हमने। नाउ ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, हमने mx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। mx की वैल्यू क्या थी भाई, mx इज इक्वल टू m टाइम्स x अपॉन ए नॉट, ठीक है। वो हमने सब्स्टिट्यूट किया, सिग्मा बी हमने सब्स्टिट्यूट किया, y किया, एंड बी नॉट बी एक्स सब्स्टिट्यूट किया, वी विल गेट दिस थिंग, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है भाई, ये तो आई हमारे पास बीम स्ट्रेंथ, ठीक है। बीम स्ट्रेंथ आई फॉर स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। और सेम क्या होता है भाई, टॉर्क, ठीक है ना। थ्रू आउट हमारे पास सेम क्या रहेगा, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क सेम रहेगा, तो टॉर्क कैन बी रिटन एज व्हाट, इस छोटे से एलिमेंट से टॉर्क कितना मिलेगा हमें, ये कितना टॉर्क सपोर्ट करेगा, दैट विल बी इज इक्वल टू दिस बीम स्ट्रेंथ फोर्स इनटू द रेडियस आर एक्स, ठीक है ना। तो हमें ये टॉर्क दे देगा, ठीक है। ठीक, इफ वी मल्टीप्लाई आर एक्स on the both the sides, we will get the torque value, ठीक है। and when you substitute the multiply it by rx, ठीक है, तो ये हो जाएगा कि वो छोटा सा एलिमेंट जो है वो कितना टॉर्क सपोर्ट करेगा, छोटा सा एलिमेंट कितना टॉर्क सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यू राइट इट rx into small elemental beam strength is equal to sigma b y r upon a naught का स्क्वायर, a naught का स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रुकने की जरूरत है कि यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके फिर इंटीग्रेट डायरेक्टली कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक, जब आपने आर एक्स मल्टीप्लाई किया, आर एक्स की वैल्यू क्या थी भाई, यहां हमने निकाली थी आर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू आर अपॉन ए नॉट, ठीक है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं डेल एम टी, ठीक है। डेल एम टी इज इक्वल टू एम सिग्मा बी इंटू वाई अपॉन ए नॉट इंटू एक्स डी एक्स इंटू आर एक्स, ठीक है। आर एक्स क्या है भाई, यहां पर एक्स इंटू आर, कैपिटल आर अपॉन ए नॉट, ठीक है। एंड यू कैन री राइट इट एज एम सिग्मा बी इंटू वाई इंटू आर अपॉन ए नॉट का स्क्वायर हो गया इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो एलिमेंटल टॉर्क विल बी गिवन बाय दिस m sigma b y r इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो एलिमेंटल टॉर्क आ गया भाई, एलिमेंटल टॉर्क आ गया। अब हमें पूरे टूथ पे चाहिए, ठीक है ना। पूरे टूथ पे कितना टॉर्क लग रहा है, तो वो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इस एलिमेंट पे हमें पद निकाल लिया था हमने, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वी विल गेट द टॉर्क ऑन दी होल टूथ, ठीक है। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है भाई, सिग्मा भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और ए नॉट भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक्स,
और x वेरिएबल है तो उसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए ये तो टोटल टॉर्क आ गया आपके पास, ये वाली जो क्वांटिटी है एलिमेंटल टॉर्क, तो इसको हम लिख सकते हैं एम टी, ठीक है। ये वाला कांस्टेंट है, बचा क्या है एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक टूथ है, यहां से लेकर के यहां तक ही तो है। तो यहां तक कितनी, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स की वैल्यू ए नॉट, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहाँ इतनी डिस्टेंस ए नॉट माइनस बी, ए नॉट माइनस बी, ठीक है। तो हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, ए नॉट माइनस बी से लेकर के ए नॉट तक, ए नॉट माइनस बी से लेकर के ए नॉट तक। सो यू हैव, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम ए नॉट माइनस बी से लेकर के ए नॉट तक, ठीक है, ए नॉट माइनस बी से लेकर के ए नॉट तक, ठीक। ओके, नाउ एम टी, ओके, एम टी कैन, मतलब द टॉर्क कैन बी रिटन एज, जब आप ये इंटीग्रेशन करके यू व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज यू विल गेट सम एक्सप्रेशन लाइक दिस, सम एक्सप्रेशन लाइक दिस, ठीक है, ठीक। ओके, नाउ you can also write, you can also write what, overall mt torque is equal to beam strength times the radius, ठीक है ना, radius of the pitch circle radius of the आपका bevel gear, ठीक है ना। तो torque is equal to SB into R, beam strength into the radius, and तो ये आप सीधे सीधे इसको इक्वेट कर दीजिए, एम टी इज इक्वल टू एम बी सिग्मा बी इंटू वाई इंटू आर इंटू दिस टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू आर एस बी। तो इससे आपका एक आर कैंसिल हो गया, यू कैन राइट एस बी इज इक्वल टू एम बी इंटू सिग्मा बी वाई इंटू 1 माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर बाय 3 ए नॉट का स्क्वायर, ठीक है, 3 ए नॉट का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, बी जो है ए से छोटा है, बी जो है ए से छोटा है, ठीक है। तो बी स्क्वायर जो होगा वो और ज्यादा छोटा होगा ए नॉट के स्क्वायर से, ठीक है। सो वी कैन निग्लेक्ट दिस क्वांटिटी, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट the beam strength of our bevel gear like this, b sigma b is equal to m times b times sigma b into y Lewis form factor into 1 minus b upon a naught, ठीक है ना। b is phase width, a naught is the pitch cone distance and y is the Lewis form factor, ये आपका endurance strength है, ठीक है, एंड m is your module, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, यस और नो? यस, ओके, गुड। बाकी लोग भाई, अमीन, मुगीज, एहसन, बताएं भाई। yes, sir. आ रही है बात समझ में? ठीक है भाई, ओके। नाउ ये बात तो क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा, ये जो आपका एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, ये वाला जो टर्म आ रहा है यहाँ पर, इसको हम बिवेल फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, बिवेल फैक्टर भी कहते हैं। और ये जो लुईस फॉर्म फैक्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वो जो आता है हमारा फॉर्मेटिव नंबर ऑफ ट्वीथ पे होता है, मतलब जेड पे नहीं, जेड डैश पे, एंड जेड डैश इज इक्वल टू z अपॉन कॉस गामा होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी आप बीवेल गियर के केस में आप लुईस फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो वो आप z डैश पे निकालेंगे, फॉर्मेटिव वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ्स पर निकालेंगे, ठीक है, ठीक। नाउ कमिंग बैक, कि अब आपने बीम स्ट्रेंथ तो निकाल ली, ठीक है, बीम स्ट्रेंथ निकाल ली, और बीम स्ट्रेंथ जो है वो क्या होना चाहिए भाई, बीम स्ट्रेंथ जो है आपकी वो क्या होनी चाहिए, एस बी
मस्ट बी ग्रेटर देन किसके, पी इफेक्टिव, पी इफेक्टिव, ठीक है, पी इफेक्टिव और पी इफेक्टिव और क्या होना चाहिए भाई, एस बी मस्ट बी इक्वल टू क्या, एफ ओ एस इंटू पी इफेक्टिव, ठीक है, पी इफेक्टिव, ठीक, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक, ओके। वन मोर थिंग टू बी नोटेड हियर इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे हम लोग पहले लेते थे, ठीक है, आप जो b की वैल्यू लेते हैं वो मोर और लेस 10 टाइम्स द मॉड्यूल लेते हैं, ठीक है, बट इन बीवेल गियर यू टेक दिस वैल्यू और यू कैन ऑल्सो टेक b इज इक्वल टू a नॉट बाय 3, ठीक है, आप इनमें से कोई भी वैल्यू लेते हैं, जो भी इसमें से छोटी वैल्यू होगी वो आप लेके अज्यूम करके चलते हैं। अगर गिवन नहीं है फेस विड्थ की वैल्यू, बी की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो आप ये दोनों में से जो छोटा होगा, इन दोनों में से जो वैल्यू छोटी होगी वही आप बी की वैल्यू लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा बीम स्ट्रेंथ पे तो डिजाइन कर लिया भाई, ठीक है, बीम स्ट्रेंथ तो डिजाइन हो गया, ठीक। अब बात करते हैं हम किसकी, वियर स्ट्रेंथ की, किसकी, वियर स्ट्रेंथ की। वियर स्ट्रेंथ पे कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो वियर स्ट्रेंथ पे डिजाइन करना बहुत ही आसान है भाई, वियर स्ट्रेंथ पे डिजाइन करना बहुत ही आसान है, जैसे हम पहले करते आ रहे थे क्या, वियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बी टाइम्स दैट इज फेस विड्थ इनटू क्यू, दिस इज रेशियो फैक्टर इनटू डीपी डैश, इनटू डीपी डैश इनटू के, ठीक है, के मटेरियल कांस्टेंट है ये आपका, ठीक, ठीक, तो हमें B तो पता है भाई, ठीक है, B पता है, Q निकालना है, ठीक है, Q निकालना है, Q भी हमें पता है भाई क्या होता है, Q भी हमें पता है क्या होता है, यहां पर जो DP डैश है, DP डैश है, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा, क्या, ये आपका जो DP डैश है, DP डैश जो है वो आपका फॉर्मेटिव गियर जो इमेजिनरी गियर था उसका डायमीटर, उसका डायमीटर है, ठीक है, तो फॉर्मेटिव गियर का जो डीपी डैश है, डीपी डैश कैन बी रिटन एज डी बाय, ठीक है, या डीपी बाय क्या, कॉस गामा, कॉस गामा, ठीक है, ठीक, और यहाँ जो रेशियो फैक्टर है, रेशियो फैक्टर है वो आपका क्या हो जाएगा भाई, रेशियो फैक्टर, अभी देखते हैं उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है, रेशियो फैक्टर अभी निकालेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिजाइन में बिवेल गियर की वियर स्ट्रेंथ डिजाइन में एक फैक्टर हम लोग और थोड़ा सा अकाउंट करते हैं, क्या होता है कि आपका पिनियन और जो गियर मेशिंग में जब होता है तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आपका यहां पर आप देखेंगे ये चीज जो दिख रही है आपको, ठीक है, ये आपको यहां दिख रहा है कि भाई जो हमारा पिनियन है, ठीक है, और जो गियर है वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, बट इन रियलिटी, इन रियलिटी होता क्या है, होता क्या है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये अगर आपका पिनियन है, ठीक है, पिनियन है, ठीक, तो आपका जो गियर होता है, गियर जो होता है वो थोड़ा सा ओवरहंग होता है, ठीक है, ओवरहंग होता है, ठीक है, ओवरहंग होता है, ठीक, मतलब थोड़ा सा डायमेंशन उसकी ज्यादा होती है, ठीक है, जो फेस विड्थ होती है स्लाइटली ज्यादा होती है, ठीक है, ठीक, या फिर अगर आपका गियर है थोड़ा छोटा है, गियर की फेस विड्थ छोटी है तो पिनियन आपका ओवरहंग होगा, ठीक है ना, सो इस वजह से इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि आपका ओनली थ्री, 3/4 पोर्शन ही जो होता है फेस विड्थ का किसी गियर का वो कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, 3/4 पोर्शन ही कांटेक्ट में रहता है, तो इस वजह से हम एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज
बी को हम 3/4 बी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस फैक्टर 0.75, ठीक है, 0.75, ठीक है। तो ये आपका वियर स्ट्रेंथ आया, वियर स्ट्रेंथ आया, ठीक है। वियर स्ट्रेंथ विल गिवन बाय 0.75 टाइम्स फेस विड्थ इनटू रेशियो फैक्टर इनटू डीपी। ये आपका डायमीटर है किसका, स्पर गियर का, सॉरी स्पर गियर का कह रहा हूं, ये आपका डायमीटर है किसका, बिवेल गियर का, बिवेल गियर का पीछे वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला डायमीटर है, ठीक है। फॉर्मेटिव गियर का नहीं है भाई, फॉर्मेटिव गियर का नहीं है, फॉर्मेटिव गियर का तो ये डीपी डैश है। फॉर्मेटिव गियर का जो इमेजिनरी गियर स्पर गियर है उसका डायमीटर ये डीपी डैश है, ठीक है, इनटू के, दैट इज योर मटेरियल कांस्टेंट। ये हम हमारा किस पे डिपेंड करता है भाई, ब्रिनल हार्डनेस नंबर पे, ब्रिनल हार्डनेस नंबर पे, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय कॉस गामा, डिवाइडेड बाय कॉस गामा, ठीक है ना। तो ये याद रखते हैं। नाउ कमिंग टू कुछ फैक्टर्स है हमारे भाई, क्यू, ठीक है, रेशियो फैक्टर। रेशियो फैक्टर सिंपल है भाई, क्या होगा, रेशियो फैक्टर इज गिवन बाय व्हाट, 2 टाइम्स फॉर्मेटिव गियर जो हमारा Z-G एंड Z-P। तो Z-G एंड Z-P फॉर्मेटिव गियर जो हमारे इमेजिनरी गियर बनेंगे पिनियन और क्या नाम है गियर के, इमेजिनरी स्पर गियर, उस पे इमेजिनरी नंबर या वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे, Z-P मतलब वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इज गिवन बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन डिवाइडेड बाय कॉस गामा इनटू ये जो कॉस गामा दिख रहा है, ये गामा जो है आपका क्या है, पिच कोन एंगल, पिच कोन एंगल, पिच कोन एंगल ऑफ पिनियन है भाई, पिनियन, ठीक है ना। एंड ये जो गामा है यहां पर, ये वाला जो गामा है, ठीक है ना, ये है आपका पिच कोन एंगल ऑफ द गियर, ऑफ द गियर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यू कैन राइट Q इज इक्वल टू 2ZG, ठीक है, 2ZG। ये जब वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे Z-G एंड Z-P की इस इक्वेशन में, यू विल गेट रेशियो फैक्टर इज इक्वल टू 2ZG अपॉन ZG प्लस ZP टाइम्स गामा, ZG प्लस ZP टाइम्स गामा, ठीक है। एंड द मटेरियल कांस्टेंट या जो आपका K है उसको आप लिख सकते हैं सिग्मा सी स्क्वायर टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा इनटू 1 अपॉन EP प्लस 1 अपॉन EG। ये क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ पिनियन एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ द गियर, ठीक है ना, गियर मटेरियल डिवाइडेड बाय 1/1.4, ठीक है। और अगर आपका अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री हो जाए और EP इज इक्वल टू EG हो जाए इज इक्वल टू 206 इंटू 206 GPa हो जाए ये, तो और सिग्मा सी को आप अगर न्यूमन इक्वेशन जो आपको याद होगी क्या थी भाई, 0.27 इंटू व्हाट 9.81 इंटू BHN लिख सकते हैं दिस। सो जब आप ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो यू विल गेट K इज इक्वल टू हाउ मच, 0.16 into BHN divided by 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस वैल्यू डायरेक्टली अगेन, ठीक है। तो यहां से आपको SW वियर स्ट्रेंथ तो मिल गई भाई, वियर स्ट्रेंथ तो मिल गई, तो SW मस्ट बी ग्रेटर देन P इफेक्टिव, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं, SW मस्ट बी इक्वल टू FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू P इफेक्टिव, ठीक है। अच्छा जी, ठीक। तो जहां पर
आपका जो गियर डिजाइन होता है वो आपको देखना होगा किस बेसिस पे आप डिजाइन करेंगे। आपको चेक करना होगा कि SW बड़ा है या फिर बीम स्ट्रेंथ बड़ी है। तो जो छोटा होगा लेट्स से आपका वियर स्ट्रेंथ कम है, ठीक है ना, ये मान लीजिए 10,000 न्यूटन आई और ये 12,000 न्यूटन आई, ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्या है कि आपका जो गियर है वो वियर में आसानी से फेल कर जाएगा, इसमें फेल कर जाएगा। तो आपको जो डिजाइन करना है वो आपको वियर के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, वियर के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो देख लेते हैं भाई इसमें अब क्या बचा। वियर स्ट्रेंथ निकाल ली हमने और बीम स्ट्रेंथ निकाल ली, बीम स्ट्रेंथ निकाल ली। अब क्या करना है हमें, कौन सी स्ट्रेंथ निकालनी है भाई, अब इफेक्टिव लोड निकालना है, ठीक है ना, इफेक्टिव लोड। इफेक्टिव लोड आप जानते हैं दो तरीके से दिए जाते हैं, दो तरीके से दिए जाते हैं। पी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या, अगर वेलोसिटी फैक्टर गिवन है तो क्या देंगे भाई, सी एस इंटू पी टी दैट इज टेंजेंशियल फोर्स अपॉन व्हाट, सीवी, ठीक है। एंड यहां पर सीवी दो तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है ना, सीवी इज इक्वल टू दिस 6/6 प्लस वी एंड सीवी कैन ऑल्सो बी गिवन बाय फॉर व्हाट 5.6 अपॉन 5.6 प्लस अंडर रूट वी, ठीक है। अच्छा, एक बात यहां पर याद रखने वाली है कि ये सीवी जो है यहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये जो सीवी यहाँ पर है हमारा, जो पहला केस है हमारे पास, पहला केस है जो हमारे पास, वो सीवी हम कहा इस्तेमाल करते हैं भाई, व्हेन यू हैव दिस इज यूज फॉर कट टीथ, ठीक है ना, कट टीथ, ठीक है, कट टीथ, एंड दिस इज फॉर जनरेटेड टीथ, जनरेटेड टीथ, ठीक है। ये बेसिकली आपके मैन्युफैक्चरिंग के तरीके पे होता है। फॉर एग्जांपल आपका अगर जो गियर है वो आपका मिलिंग मशीन पे बना है तो वो कट टीथ कहलाता है, मिलिंग कटर से अगर आपने बनाया है तो वो कट टीथ कहलाएगा। लेकिन अगर आप ब्रोचिंग वगैरह, ठीक है ना, ब्रोचिंग का इस्तेमाल करते हैं टीथ बनाने के लिए तो वो आपका जनरेटेड टीथ कहलाएगा, आपने वहां पे जनरेट किया है, ठीक है ना, जनरेट किया है टीथ को, ठीक है। या फिर हॉबिंग हो गया, हॉबिंग से अगर आपने गियर बनाया है तो वो आपका जनरेटेड टीथ हुआ, ठीक है। तो ये तो एक तो हो गया आपका वेलोसिटी फैक्टर मेथड, ठीक है ना, वेलोसिटी फैक्टर से आप निकाल सकते हैं पी इफेक्टिव, और दूसरा क्या है भाई, पी इफेक्टिव आप निकाल सकते हैं बकिंगम इक्वेशन से, बकिंगम इक्वेशन से, ठीक है, बकिंगम इक्वेशन से, ठीक। एंड योर बकिंगम इक्वेशन इज यूजुअली द सेम, ठीक है, जो आपका स्पर गियर के लिए था, ठीक। बस यहां पर जो आपका जो ई है, ठीक है, दिस ई, दिस ई, दिस एरर वैल्यू, ई की जो एरर वैल्यू है ये अब आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको आपको बिवेल गियर्स के लिए अलग से दिया हुआ है, ठीक है ना, बिवेल गियर्स के लिए अलग से दिया हुआ है। यू कैन सी दिस इन द टेबल, इट इज गिवन इन दिस टेबल। जो ई की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किस पे भाई, मॉड्यूल्स पे, ठीक है, मॉड्यूल कितना है और किस क्लास का मेंबर है भाई, ठीक है ना। ये ग्रेड भी डिपेंड करता है कि ये आपका गियर जो आपका बिवेल गियर है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस ग्रेड का आपका ये गियर है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो क्लास 1 इज वेरी गुड ग्रेड, ठीक है ना। क्लास 3 जो है वो और अच्छे ग्रेड, जैसे कि आप देखेंगे जो ग्रेड है वो इस तरफ बढ़ता चला जा रहा है, मतलब क्वालिटी जो है आपकी इस डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जो है आपकी इस डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पर एरर ज्यादा था, यहाँ पर एरर कम है, यहाँ पे और कम हो गया, ठीक है। सो ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका हम क्या निकालेंगे, क्या नाम है, इफेक्टिव लोड, इफेक्टिव लोड, ठीक है, इफेक्टिव लोड, ठीक है, इफेक्टिव लोड, ठीक, ओके।
till now, if you have any doubt, you can ask. Actually थोड़ा सा ज्यादा लंबा खिंच गया ये लेक्चर, ठीक, लगातार। तो आप में से किसी को इसमें कोई परेशानी हो कहीं पर, आप चाहें तो मैं रिपीट कर सकता हूँ अभी। And from the next class we will try to solve some problems on this, based on this, ठीक है। और ज्यादातर तो लोग छोड़ के जा चुके हैं। बताइए भाई, आदिल मलिक, हितिक एंड मुगीज, बताएं भाई, कोई परेशानी हो अभी तक इसमें, जो चीज समझ ना आई हो? नो सर, समझ में आ गया भाई। अच्छा जी, चलिए ठीक है। फिर अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, उससे हमारा और थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। हाँ बोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ हितिक? सर वो स्पर्गेर था ना, उसका बकिंगम इक्वेशन आपको दिखाया था सर, वो सही है क्या नहीं? आपको फोटो भेजा थे। ओके, अच्छा अभी वो मैंने चेक नहीं किया, सॉरी एक्चुअल में। आई विल चेक इट, देन आई विल लेट यू नो, ठीक है। एक्चुअल शेड्यूल बहुत बिजी था तो इस वजह से चेक नहीं कर पाया, ठीक है। ओके ठीक, ओके। If you do not have any doubt, you all are free to leave. You all can leave now. Thank you.